महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। 7वें समोल्लास में उपासना प्रकरण चल रहा है और महर्षि बताते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए, परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए हमें अष्टांग योग के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। और वो अष्टांग योग महर्षि पतंजलि जी के द्वारा रचित जो योग दर्शन है उसी को अपने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उद्धृत करते हैं। इसमें बताया गया है कि अपने भीतर के जितने भी दुर्गुण हैं, दोष हैं, क्लेश हैं, ये जो हमारे भीतर में है इसको दूर करने के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? और दूसरा है वैराग। वैराग का मतलब होता है उससे दूर हो जाना। वैराग का क्या मतलब है? जैसे बुराइयों से दूर हो जाइए, ये है वैराग। बुराइयों से हट जाइए, ये क्या हो गया? वैराग। तो अभ्यास अर्थात प्रयत्न, अभ्यास अर्थात प्रयत्न, पुरुषार्थ, और वैराग अर्थात उससे हट जाइए, बुराइयों से हट जाइए। ये दो उपाय है जिसके माध्यम से हम अपने भीतर के जितने भी दुर्गुण है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, अस्मृति, जिनके माध्यम से हमारे भीतर में बुराइयां आती हैं, तो उनको हम हटा दें। और अच्छाइयाँ जो है उसको बार बार करें, बार बार करें, बार बार करें, ये अभ्यास है। अच्छाइयों को करने के लिए कहा और बुराइयों से हटने के लिए कहा। तो अच्छाइयों को बार बार करना ये अभ्यास, और बुराइयों से दूर हट जाना ये वैराग। तो अभ्यास और वैराग के अभ्यास, वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अब इसमें ईश्वर का स्वरूप बताया है कि आखिर जिस ईश्वर को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो कैसा है। तो देखो, हमारा आपका भी स्वरूप है। ये जो स्वरूप आप देख रहे हैं ना, जिसको देख रहे हैं, आपको मैं देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, ये शरीर है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। ये इस शरीर का स्वरूप है। आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, जितना जो कुछ भी दिख रहा है या हम आपको जो देख रहे हैं, ये सभी संसार में जितने भी पदार्थ देख रहे हैं, ये हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप क्या है? तो कहा कि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञाना न्यात मनो लिंगमिति। लिंग का मतलब होता है चिन्ह। लिंग का मतलब क्या होता है? चिन्ह। तो आत्मा का चिन्ह क्या है, अर्थात हमारा चिन्ह क्या है? तो कहते हैं इच्छा। मन में कुछ करने की क्या होती है? इच्छा होती है। जैसे आपको सोने की इच्छा होती है, खाने की इच्छा होती है। तो मन में जो किसी चीज़ के लिए इच्छा होती है, तो किसको होती है? आत्मा। शरीर को नहीं, किसको? आत्मा। तो जिसमें इच्छा है तो समझ लीजिए कि ये क्या है? आत्मा है। फिर कहा इच्छा के बाद प्रयत्न, कुछ करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, दौड़ता है, बैठता है, उठता है, आता है, जाता है, तो ये है उसका क्या? प्रयत्न। क्या है? प्रयत्न। खाना, पीना, उठना, चलना, बैठना, सोना, सभी क्या है? प्रयत्न। तो इच्छा
प्रयत्न, अपिच में एक द्वेष, क्या है? इच्छा द्वेष। जो चीज़ हम नहीं चाहते हैं उससे द्वेष करते हैं, उससे दूर भागते हैं। जो चाहते हैं उसकी इच्छा करते हैं, जो चाहते हैं उसकी इच्छा करते हैं। इच्छा को राग भी कहते हैं। इच्छा को क्या कहते हैं जी? राग भी कहते हैं। माने जो चीज़ चाहते हैं हम वो है इच्छा, और जिससे दूर हटना चाहते हैं वे द्वेष हैं। और जिसके लिए, किसी पदार्थ के लिए जो हम दौड़ते हैं, फिरते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, ये सभी क्या है? प्रयत्न। तो इच्छा द्वेष प्रयत्न। हम सुख भोगना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सब कोई सुख भोगना चाहता है। कोई नीम के पत्ती को डाल करके सब्जी बना दे और ब्रह्मचारी को पता चल जाए कि इसमें तो नीम डाला हुआ है, और वहीं बगल में एक सब्जी क्या है, टमाटर का क्या कहते हैं, चटनी चीनी डाल के बनाया हुआ है, तो ब्रह्मचारी कौन खाना चाहेगा जी? नीम वाला कि चीनी वाला? चीनी वाला खाना चाहेगा। अर्थात क्यों कि चीनी वाला जो खाएंगे तो सुख मिलेगा, और नीम वाला खाएंगे तो दुख मिलेगा। तो इसलिए दुख से हटना चाहता है, दुख से भागना चाहता है, और सुख को, तो जो सुख चाहता है वो आत्मा है, जो दुख से भागता है वो आत्मा है। इच्छा करता है, द्वेष करता है, पुरुषार्थ करता है, सुख चाहता है, दुख से भागना चाहता, हटना चाहता है। और ज्ञान विज्ञान की भी प्राप्ति कौन करता है? आत्मा करता है। ये शरीर थोड़े करता है। अरे आप जो पढ़ते हैं दुकान दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, ये क्या है? ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है। सह पठति तौ पठतः ते पठन्ति, ये सब क्या है जी? तो ये ज्ञान कौन प्राप्त कर रहा है? आत्मा। कौन प्राप्त कर रहा है? तो जो ज्ञान प्राप्त करता है, जो दुख से छूटना चाहता है, जो सुख को पकड़ना चाहता है, जो मेहनत परिश्रम पुरुषार्थ करता है, जो किसी से द्वेष करता है, बुराइयों से द्वेष करता है, बुरे लोगों से द्वेष करता है, और किसी बढ़िया चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा करता है। तो ये 6 गुण किसमें होते हैं जी? आत्मा में। अब परमात्मा में क्या गुण होते हैं? तो इसमें बताया स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेना नवच्छेदात्। कहा कि वह परम ब्रह्म परमेश्वर जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वह ईश्वर क्या है? नहीं, ये क्लेश कर्म विपाका शरीर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ये ईश्वर का लक्षण है। ईश्वर का लक्षण क्या है जी? क्लेश कर्म विपाका शरीर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ये है ईश्वर का लक्षण। जैसे क्लेश ईश्वर में नहीं होता। क्लेश कितने होते हैं? 5 होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। इन 5 क्लेशों से ईश्वर अलग हैं। अविद्यादि 5 क्लेश परमेश्वर में नहीं है। फिर अच्छे बुरे कर्म, कर्म माने परमात्मा न तो कोई अच्छा काम करता है न बुरा काम करता है, तो कर्म से परमेश्वर दूर रहता है। किसी प्रकार की वासना से परमात्मा अलग रहते हैं। जो बंधन रहित है, किसी भी बंधन में जो नहीं आता, कहते हैं उसी पूर्ण पुरुष को ईश्वर कहते हैं। फिर वह कैसा है? तो कहते हैं जिससे अधिक
व तुल्य दूसरा पदार्थ कोई नहीं है, तथा जो सदा आनंद ज्ञान स्वरूप सर्वशक्तिमान है उसी को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर कर्म तो करता है, बंधन नहीं जाता, सो नहीं, क्लेश कर्म, कर्म भी नहीं करता ईश्वर। ईश्वर बनाना कर्म नहीं है। नहीं, ईश्वर हमारे आपके तरह अच्छा बुरा काम, ये जो है ना, हम जो कोई अच्छा काम करते हैं बुरा काम करते हैं, ये परमात्मा माने कर्म का मतलब यह होता है अच्छा और बुरा काम। तो परमात्मा न बुरा काम करता है न अच्छा काम करता है। परमात्मा का जो 5 काम निश्चित है करना वो स्वाभाविक, तो वो 5 काम परमात्मा करते हैं। लेकिन ये यहाँ कर्म का मतलब होता है अच्छे बुरे कामों से मिश्रित काम हैं, मिश्रित काम, अच्छे काम बुरे काम परमात्मा ये नहीं करते, क्योंकि परमात्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं करना है। अच्छा काम कौन कौन करता है? जिसको मोक्ष प्राप्त करना है। बुरा काम कौन करता है? जिसको जेल में बंद होना है, नरक में जाना है, गलत माने योनि में जाना है, तो ऐसे व्यक्ति बुरे काम करते हैं। जैसे खेती करना, परमात्मा खेती नहीं करते, हम लोग करते हैं। और खेती में क्या होता है? अच्छा काम भी होता है और बहुत सारे जीव जंतु खेती करने वालों के हाथ से मरते रहते हैं, तो वो मिश्रित कर्म कहते हैं। तो ऐसा अच्छा बुरा और मिश्रित कर्म परमात्मा नहीं करते, ऐसा इसमें कहा गया। फिर कहते हैं परमात्मा के बराबर दुनिया में कोई नहीं है और उससे अच्छा कोई नहीं है, और आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, कहते हैं उसी को ईश्वर कहते हैं। जो ऐसा है वही ईश्वर कहते हैं। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, जिसमें नित्य सर्वज्ञ ज्ञान है वही ईश्वर है। जिसके ज्ञानादि गुण अनंत हैं, जो ज्ञानादि गुणों की पराकाष्ठा है, केवल 4 वेद ही परमात्मा में नहीं है, ये तो हमारे आपके लिए। कहते अनंत ज्ञान है परमात्मा में, जो ज्ञानादि गुणों की पराकाष्ठा है, जिसके सामर्थ्य की अवधि नहीं है। माने परमात्मा में जो सामर्थ्य है उसको हम आप गिन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। और जीव के सामर्थ्य की अवधि प्रत्यक्ष देखने में आती है कि जीव क्या कर सकता है। वो तो यदि 1-2 क्विंटल 4 क्विंटल का कोई सामान हो तो हम उठा, कितने भी बड़े पहलवान हो 50 क्विंटल उठा सकता है क्या? नहीं उठा सकता। और हनुमान जी को कहते हैं कि पहाड़े उठा लिया, ऐसे थोड़े होता है। जो मनुष्य होता है वो ऐसे पहाड़ उहाड़ नहीं। अरे पहाड़ क्या, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है। कहता है कि हनुमान जी मुँह में डाल लिया उसको। हनुमान जी मुँह में डाल लिया लड्डू समझ के, लाल लाल। ये सब पाखंड की बातें हैं। क्या है? ऐसा नहीं होने योग्य काम कभी होता नहीं। जीव में ये सामर्थ्य नहीं है। अब तो कहते हैं कि जिसके सामर्थ्य की अवधि नहीं है और जीव के सामर्थ्य की अवधि प्रत्यक्ष देखने में आती है, इसलिए सब जीवों को उचित है कि अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए सदैव परमेश्वर की उपासना करते रहें। किस लिए उपासना करते रहें? अपनी ज्ञान बढ़ाने के लिए, बुद्धि विवेक प्राप्त करने के लिए सदैव परमेश्वर की उपासना करते रहें। अब कहते हैं कि उसकी भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए। तो इसमें कहा कि तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वर का नाम क्या है? जो ईश्वर का ओंकार नाम है सो पिता पुत्र के संबंध के समान है, और यह नाम ईश्वर को छोड़ के दूसरे अर्थ का वाची नहीं हो सकता। ओम का अर्थ केवल ईश्वर ही होता है। ईश्वर के जितने नाम हैं उनमें से ओंकार सबसे उत्तम नाम है। देखो परमात्मा के अरबों खरबों नाम हैं, अनंत नाम है। सभी नाम में जो सबसे अच्छा है वो क्या है? ओम। ये नहीं है कि परमात्मा का नाम कृष्ण नहीं है, परमात्मा का नाम राम नहीं है, परमात्मा का नाम शंकर नहीं है, परमात्मा का नाम ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है।
ये भी है परमात्मा के नाम। लेकिन ये सभी नाम जितने हैं उनमें सबसे अच्छा नाम क्या है? ओम। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कहीं पूजा हो रहा है तो पंडित जी कोई भी भगवान का नाम लेंगे तो पहले कहेंगे क्या? ओम। ओम शंकराय नमः, ओम रामाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। अरे ओम जब कभी कह ही दिए हैं तो ओम के भीतर में तो राम भी है, कृष्ण भी है और शंकर भी है, जो परमात्मा का नाम है। वैसे एक राम दशरथ के बेटे हुए, एक कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र हुए। ये सब जो है ना, ये सब मनुष्य थे, लेकिन परमात्मा का भी यह नाम है। परमात्मा का भी यह नाम है। और इन सभी नामों में सबसे अच्छा नाम क्या है? ओम। तो हमको परमात्मा के मुख्य नाम ओम का क्या करना चाहिए? तो इसमें कहा यह नाम ईश्वर को छोड़ के दूसरे अर्थ का वाची नहीं हो सकता। ईश्वर के जितने नाम हैं उनमें से ओंकार सबसे उत्तम नाम है। तज्जपस, उसका क्या करना चाहिए? जप करना चाहिए। उस नाम का अर्थात ओम नाम का जप करना चाहिए। इसी नाम का जप, क्या लिखते हैं? इसी नाम का जप, माने और किसी नाम का जप नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं इसी नाम का जप अर्थात स्मरण। और अब अच्छा, जप का मतलब यहाँ स्मरण लिखा। जप का मतलब क्या लिखा? स्मरण। और उसी का अर्थ विचार। तज्जपस तदर्थ भावनम। ओम का जप और ओम के अर्थ का विचार हम लोग करते हैं ना। ओम सच्चिदानंद, तो ओम का अर्थ क्या हो गया? सच्चित आनंद। ओम निराकार बोलते रहते हैं ना। ओम सर्वशक्तिमान, ये सभी अर्थ हैं ओम के। ओम न्यायकारी, ओम दयालु, ओम अजन्मा, ओम अनंत, ओम निर्विकार, ओम अनादि, ओम अनुपम, ओम सर्वाधार, ओम सर्वेश्वर, ओम सर्वव्यापक, ओम सर्वांतर्यामी, ओम अजर, ओम अमर, ओम अभय, ओम नित्य, ओम पवित्र, ओम सृष्टिकर्ता, ओम सर्वरक्षक। ये सभी परमात्मा के मुख्य नाम ओम के अर्थ हैं। क्या है? अब जैसे मैंने कहा कि ओम सर्वरक्षक, तो हमारे मन में क्या भावना बननी चाहिए? हे ओम, हे प्रभु आप सर्वरक्षक हैं, सबकी सब प्रकार से रक्षा करने वाले हैं। आप प्राण वायु, अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पति, सूर्य चंद्रादि के द्वारा सतत हमारी रक्षा कर रहे हैं। प्रभु आपने ही हमें सुंदर मानव तन प्राप्त कराया है और इस तन में अनेक प्रकार के अंगों को लगाकर इसमें अनेक प्रकार के सामर्थ्य को भी भर दिया है, जिससे हम अपनी रक्षा स्वयं भी कर लेते हैं। अब देखो, आँख से देखकर चलते हैं तो रक्षा करती होती है कि नहीं हमारी? कान से सुनकर, अब कोई मान लो हमें लूटने के लिए आता है, आपस में बात कर रहा है, तो जब हम सुन लें तो भाग जाएंगे कि नहीं भाग जाएंगे? अरे हमको तो लूटने के लिए आ रहा है, भागो भागो। सुन के भागेंगे ना? तो सुन के भी हम अपनी रक्षा करते हैं। अपने किसी चीज़ को छू के भी हम उसकी अपनी रक्षा करते हैं। छू के देखेंगे कि ये गर्म है तो उसे भागेंगे, है ना? तो इस प्रकार से हम सूंघ के भी रक्षा करते हैं। अरे बहुत गंदा है ना? रक्षा करते हैं ना। ऐसे खा के भी रक्षा करते हैं। अरे तीता है, तो जिह्वा से चख के अपनी रक्षा करते हैं ना। और बढ़िया बढ़िया चीज़ खा के भी हमारी रक्षा होती है। नहीं खाएंगे तो शरीर रहेगा, तो खा के भी रक्षा होती है
और नहीं खाने वाला पदार्थ छोड़ के भी हमारी रक्षा होती है। आंखों से देखते हैं कि अगर सांप है भागो भागो, सांप से डर के भागते हैं तो ये रक्षा हुई कि नहीं हुई? हाँ, सांप से अपनी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा ने ये सुंदर शरीर दिया है और इस शरीर के माध्यम से हम अपनी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो ओम का यही अर्थ है, रक्षा करने वाला। क्या अर्थ है जी? ओम का क्या अर्थ है? रक्षा करने वाला। तो ऐसे ही हमको आपको प्रतिदिन नियमित रूप से ओम के जाप करने चाहिए, अर्थ सहित। यही कहते हैं, इसी नाम का जप अर्थात स्मरण और उसी का अर्थ विचार, उसी का अर्थ विचार सदा करना चाहिए कि जिससे उपासक का मन क्या हो जाए? एकाग्र हो जाए, प्रसन्न हो जाए और ज्ञान को यथावत प्राप्त होकर ओम के जपने से क्या होगा जी? एकाग्रता होगी, प्रसन्नता होगी और ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्या होगी जी? ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो यथावत प्राप्त होकर स्थिर हो, जिससे उसके हृदय में परमात्मा का प्रकाश और परमेश्वर की प्रेम भक्ति सदा बढ़ती जाए। फिर कहते हैं, फिर उससे उपासकों को यह भी फल होता है। माने जब हम ओम का जप करते हैं तो और क्या होता है? देखो क्या कहते हैं, ततः प्रत्यक चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च। जब हम ओम का जप करते हैं तो ओम के जप करने से क्या होता है? तो कहते हैं उस अंतर्यामी परमात्मा की प्राप्ति होती है। उस अंतर्यामी परमात्मा की प्राप्ति होती है और अंतराय उसके अविद्यादि क्लेशों तथा रोग रूप विघ्नों का नाश हो जाता है। अंतराय क्या कहते हो गया? अविद्या जो है सो अंतराय है। क्लेश जितने हैं वो सभी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, सभी क्लेश हैं, तो ये सभी दूर हो जाते हैं। इसी को अंतराय कहते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये विघ्न हैं। अंतराय माने विघ्न, बाधा। अंतराय माने विघ्न, बाधा। रोग आदि जो हमारे भीतर में होते हैं सभी विघ्न है, बाधा है परमात्मा को प्राप्त करने में। आपको जो निद्रा आ रही है ये क्या है? बाधा है। निद्रा आ रही है भगवान के नाम को सुनने समय, तो इसका मतलब क्या है जी? बाधा है। परमात्मा को आप साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो कहते हैं अंतराय नष्ट हो जाते हैं, अविद्यादि क्लेशों तथा रोग रूप विघ्नों का नाश हो जाता है। अब वो विघ्न कितने प्रकार के हैं? जिस विघ्न का नाश होता है वो कितने प्रकार के हैं? तो इसमें बताते हैं, व्याधिस्त्यान संशय प्रमादा लस्याविरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वान अवस्थितत्वान चित्त विक्षेपास्त्यंतराया। वो अंतराय अर्थात विघ्न 9 हैं। कितने हैं? वो विघ्न जो हमारे योग साधन में, परमात्मा के साक्षात्कार में, परमात्मा की प्राप्ति में जो बाधा है, विघ्न है, अंतराय, वो कितने हैं? 9 है। कहते हैं पहला विघ्न व्याधि। पहला विघ्न क्या है? व्याधि क्या है? कहते हैं एक व्याधि अर्थात धातुओं की विषमता। हमारे शरीर में जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये 3 प्रकार की धातुएं हैं, या ये तो 3 प्रकार के गुण हैं और धातु तो 7 प्रकार के हैं। तो इन 7 प्रकार के धातुओं में जो विषमता आती है तो क्या हो जाता है? ज्वर, बुखार। क्या होता है? बुखार, देह दुखना शुरू हो गया, दर्द होने लगा। तो ये बुखार आदि पीड़ा का होना ये व्याधि है। व्याधि माने रोग। दूसरा स्त्यान। दूसरा क्या है? स्त्यान क्या है? अस्त्यान अर्थात सत्य कर्मों में अप्रीति। अब जैसे आप लोगों में ये बहुत खूब ज़्यादा है स्त्यान, अच्छा काम में मन। हाँ, ब्रह्मचारियों का ये सबसे बड़ा दोष है कि ब्रह्मचारियों का मन अच्छा काम में नहीं लगता, बुरा काम करने के लिए को तो खूब लगता है।
उसको मार के आ जाओ, तुरंत तैयार हो जाएगा। वहाँ दौड़ के जाओ, यहाँ दौड़ के आओ। तो ये सब करने में ब्रह्मचारी को अच्छा लगता है। लेकिन विद्या पढ़ लो, भगवान की भक्ति कर लो, इसमें ब्रह्मचारियों का मन नहीं लगता है। तो यही है स्त्यान, अर्थात सत्य कर्मों में अप्रीति, अच्छे काम को करने की इच्छा नहीं होना, ये स्त्यान। फिर कहते हैं तीसरा है संशय। तीसरा क्या है? संशय, अर्थात जिस पदार्थ का निश्चय किया चाहे उसका यथावत ज्ञान न होना। अब ये ठीक है कि ये ठीक है, बस ये है संशय। ये संशय भी हमें परमेश्वर की प्राप्ति में बाधा है। तो तीसरा है संशय, चौथा है प्रमाद। अब प्रमाद देखो क्या है, कहते हैं अर्थात समाधि साधनों के ग्रहण में प्रीति और उनका विचार यथावत न होना। परमात्मा की प्राप्ति में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में प्रीति न होना, उनका सही सही विचार न कर पाना, ये है प्रमाद। पांचवा है आलस्य। प्रमाद और आलस्य में अंतर ये है कि हम करने में सक्षम हैं लेकिन जानबूझ के उसको नहीं करते हैं, ये है प्रमाद। करने में सक्षम है लेकिन जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ये है प्रमाद। और आलस्य क्या है? अर्थात शरीर और मन में आराम की इच्छा से पुरुषार्थ छोड़ बैठना। ये आज आराम ही कर लेते हैं, आज सो जाते हैं, आज पढ़ाई नहीं करेंगे, ये पुरुषार्थ को छोड़ देना, ये है आलस्य। छठा है अविरति, अर्थात विषय सेवा में तृष्णा का होना। खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, सूंघने में, ये जो है ना विषय, कहते हैं इस विषय सेवा में तृष्णा, बार बार वो करने की इच्छा, बार बार गलत करने की इच्छा, बार बार खाने की इच्छा, वही खाने की इच्छा, बार बार सोने की इच्छा, ये है तृष्णा। तो कहते हैं कि विषय वासना में, विषय सेवा में तृष्णा बना रहना, ये है अविरति। सातवां है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन अर्थात उल्टे ज्ञान का होना। भ्रांति दर्शन माने उल्टा ज्ञान होना। जैसे जड़ में चेतन। अब देखो हमारा मन है जड़, लेकिन लोग समझता है कि हमारा मन सोचता है। अरे वो जड़ है, वो थोड़ी सोचेगा। सोचता कौन है? सोचेगा तो आत्मा। आत्मा का वो हथियार है। कंप्यूटर अपने चल जाता है क्या? लेकिन बहुत सारा चीज़ उसमें है ना, हैं? ऐसे ही मन में बहुत सारा चीज़ है, लेकिन मन को चलाता कौन है? आत्मा। हम आप तो मन है जड़। तो कहते हैं जड़ में चेतन और चेतन में जड़ बुद्धि करना। देखो अभी ज़्यादा लोग इसी प्रकार से कर रहे हैं, उल्टा ज्ञान है। इतना बड़ा लकड़ी है, ऊपर से भी लकड़ी है, उसमें पुआल बांधा हुआ है, रस्सी से लपेटा हुआ है, माटी लपेटा हुआ है, आँख में गोली लगा दिया है, सिर पर क्या कहते हैं बाल लगा दिया, साड़ी पहना दिया, ये हो गई सरस्वती माता। सरस्वती माता है क्या ये? लेकिन पत्थर और माटी माता है कि सरस्वती माता है? हैं? ये जो है ना, ये है क्या? भ्रांति दर्शन, उल्टा ज्ञान। जो नहीं है वो हम कहते हैं, जड़ को चेतन मानते हैं। जड़ को क्या मानते हैं? चेतन मानते हैं। और चेतन को जड़ मानते, जड़ कर बुद्धि करना तथा ईश्वर में अनीश्वर। जो ईश्वर नहीं है, अभी बताया, जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर कहना, और जो ईश्वर है उसमें जो अनीश्वर है, ईश्वर में अनीश्वर और अनीश्वर में ईश्वर भाव करके पूजा करना, ये है मिथ्या ज्ञान, भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन। आठवां है अवलब्ध भूमिकत्व, अर्थात लोग प्रयास तो करता है, अर्थात समाज की प्राप्ति न होना, करता है प्रयास लेकिन बीच में किसी कारण से नहीं हुआ, तो ये है अवलब्ध भूमिकत्व। और नवमा है अनवस्थितत्व, अर्थात
समाधि की प्राप्ति होने पर भी उसमें चित्त स्थिर न होना। बहुत सारे आदमी सच्चाई समझ भी जाते हैं फिर भी सच्चे काम में मन नहीं लगता है। ये है अनवस्थितत्व, अर्थात समाधि की प्राप्ति होने पर भी उसमें चित्त स्थिर न होना। ये सब चित्त की समाधि होने में विक्षेप अर्थात उपासना योग के शत्रु हैं। ये सभी क्या है जी? समाधि प्राप्त करने में, परमात्मा को प्रत्यक्ष होने में, परमात्मा की प्राप्ति करने में ये शत्रु के समान है। उपासना योग में शत्रु के समान है। तो इन शत्रुओं से हमें दूर हो जाना चाहिए। और भी कुछ शत्रु हैं, इनकी चर्चा आगे करेंगे। आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के और सत्यार्थ प्रकाश में जो उपासना वर्णित है उसका हम ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के माध्यम से उसी विषय वस्तु को जान रहे हैं। तो आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।